नलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम लोग शिवराज विजय नामक पुस्तक का मंगलाचरण पढ़ने जा रहे हैं। इसमें विराम के नाम से अध्याय बताया गया। प्रथम विराम में इन्होंने मंगलाचरण किया और इसको ऐतिहासिक उपन्यास बताया गया। इसके लेखक अंबिका दत्त जी व्यास हैं, जिन्होंने इसकी रचना की है और यह गद्य काव्य है। पढ़ने से पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि इसमें मंगलाचरण में जो श्लोक दिया गया, श्लोक के एक एक पाद हैं जो श्रीमद् भागवत से लिया गया है। सर्वप्रथम हम श्लोक आपको सुनाएंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। यह श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध से पहला अध्याय का 25 नंबर का श्लोक संख्या है। इसमें कवि कहते हैं कि भगवान विष्णु की जो माया है वह पूरे संसार को मोहित कर लेती है। भगवती अर्थात जो दुर्गा देवी है, जो चंडी है, जो माया है, इनके अन्यान्य कई नाम हम लोग जानते हैं। उनके द्वारा, भगवती के द्वारा यह जगत संसारम, जगत का अर्थ होता है संसार, और चूंकि भगवती स्त्रीलिंग है इसलिए जया, जिसके द्वारा, जिस भगवती के द्वारा यह संसार मोहित कर लिया जाता है, वह भगवती कौन है? इन्होंने बताया, कवि ने कहा विष्णु हो, भगवान विष्णु के द्वारा उत्पन्न ये भगवती हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, दुर्गा सप्तशती में आप देखे होंगे, कंस ने देवकी के पुत्र को मारने के लिए तत्पर हुआ और जब उस कन्या के जन्म होने पर उसको अगले दिन सूचना मिली और जा करके कन्या को उसके मां के गोद से छीनकर जब किसी पत्थर पर पटकने के लिए तैयार हुआ, उस समय उसके हाथ से भगवती ऊपर चली गई और आकाश में जाकर के उसने कहा, दुर्गा सप्तशती में श्लोक भी है, उसकी व्याख्या हम आपको बता रहे हैं। भगवती कहती हैं कि हे कंस, तुम हमको क्या मार पाओगे? तुमको मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अर्थात प्रिय बालकों, बच्चों, इस उदाहरण के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि वह भगवती वही हैं कि जो यहाँ पर जिनकी माया संसार को मोहित करती हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि विष्णु के द्वारा जो उत्पन्न उनकी माया है वह संसार को मोहित कर लेती है। उस भगवती को हम सर्वप्रथम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो इस ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं और जब हम इस ग्रंथ की रचना करने के लिए तैयार हैं तो सकुशल निर्विघ्नता पूर्वक यह ग्रंथ की समाप्ति संपन्न हो। इस प्रकार एक श्लोक की व्याख्या हम आज कर रहे हैं। इसमें जो दूसरा मंगलाचरण है हम आपको अगले दिन बताएंगे। इस प्रकार आज यहीं तक आप लोगों का पाठ है। प्रेम से आप पढ़ें,
और जो अन्वय व्याख्या आपको समझना है आप आके समझ सकते हैं। धन्यवाद।